तुम्हारा हो चाहे जैसे ना, मैं नहीं बिल्कुल बिल्कुल ना। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि मैं अपने नानी के यहाँ रहा करती, थोड़ा अपनी स्टोरी बताऊंगी, तो फिर रिएक्शन की बात तो हम बताऊंगी कि मैं जब नानी के घर रहा करती थी, हमारे पास मामा नहीं थे, सब बहनों की शादी हो गई, भाइयों की शादी हो गई, हम जब छोटे भाई की शादी नहीं होती, हमसे बड़े हुई हैं। तो जब मैं नानी के घर रहा करती थी, नानी मेरी बूढ़ी थी और मेरे पिताजी थे, और कक्षा 4 से लेकर के मैं वहाँ रहती थी अपने नानी के घर। कक्षा 4 से सोचिए, खाना बनाना, बच्चों को देखना, खेती का भी काम, हम किसान की बिटिया थे। हम अपनी रियल बताएं, किसान का हमारे पास जमीन थी, जानवर थे, यादव है ना। ज्यादा लोग जानते हैं कि यादव लोगों के यहाँ दूध दही बहुत फेमस रहता है। तो हम लोगों के यहाँ अगर नहीं रहता तो जैसे लगता है कुछ नहीं। तो हम सारा काम करते थे। मैं आपको बताऊं, कक्षा 4 से जो हमारा खेलने का समय होता है, लेकिन मैं उस समय सिर्फ पढ़ने का जुनून था कि हमारा क्या उद्देश्य था कि हम टीचर बनेंगे। मैं पढ़ने जब जाया करती थी, सारा काम निपटा करके, नानी बूढ़ी थी, कुछ कर ही नहीं सकती थी, धीरे 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 हम एमए तक अपनी पढ़ाई को दिए। भैया हमारे एक शब्द बोले थे कि अगर तुम सही से पढ़ोगी, कभी फेल नहीं होगी, तो तुमको जितना पढ़ोगी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो चाहे काम करना हो, चाहे जो उसका माइंड अगर जिसमें है तो करेगा। तो वही हाल हमारा था, रात में पढ़ा करते थे। और जब एमए फर्स्ट ईयर शादी की बात होती है, तो हम आप जान रहे हैं कि शादी के बाद पढ़ाई हो पाती है, वो भी हम क्या थे, एक आज्ञाकारी थे। अगर हमारे माँ बाप या कोई भी काम कहता था कि पहले ये चीज कर लो, तो हर काम को ब्रेक करके पहले वो काम किया करते थे। ये मेरा स्वभाव था, क्योंकि दूसरी बार हम चांस नहीं देना चाहते थे कि उस काम के लिए फिर मुझे कोई दो राय। ये रियल बात है। फिर इसके बाद मैं ऐसे ही जब शादी की बात होने लगी, तो हमने यही सोचा कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मैं एक काम कोई कहता है तो दोबारा समय नहीं देते हैं, वहां जब हम करेंगे तो कैसे हमारी पढ़ाई हो पाएगी। विरोध किए, लेकिन कहाँ कोई सुनता है, लोगों का लगता है नहीं लगता है। पढ़ाई का तो चाहे ठीक है, पढ़िए, नानी बोलती थी अरे बहुत पढ़ो ना दरोगा नहीं बनोगी, नानी बोलती थी। तो हम कहे कि ठीक है चलिए, लेकिन ये है कि जब शादी की बात हुई तो हमने मना किया, लेकिन घर वाले माने नहीं। जब चर्चा हुई, जब हमने देखा और सुना कि हमारे परिवार के लोग बहुत शिक्षित थे, हम तो ससुराली के बहुत पढ़े लिखे परिवार के नहीं थे, लेकिन हमारे जो ससुराल के थे सब पढ़े लिखे थे। दली ससुर काली दो थे, ससुर जी इंटर कॉलेज के टीचर थे, हस्बैंड भी पढ़ाई कर रहे थे, और हमारे जो घर में एक वकील थे, यानी सब बहुत, क्योंकि हमारा जो खानपुर का गांव है ना, शिक्षकों का गांव है, जौनपुर में बहुत फेमस बीए टीचर, हर घर में 2-3 टीचर आप पाएंगे। अगर आप टाइप करेंगी ना कि सबसे ज्यादा शिक्षित परिवार गांव कौन सा है जौनपुर का, तो खानपुर गांव है। तो मुझे खुशी मिली कि चलिए ठीक है, अगर शादी भी हो जा रही है तो पढ़ाई की कीमत इनको समझ में आएगा। जब मैं शादी करके जाती हूँ 2004 में शादी हमारी होती है, शादी करके जाते हैं वहाँ, तो वही होता है ना कि पहले काम तब पढ़ाई। भले पढ़े लिखे लोग हैं, भले पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हमारा पहले काम, मैं अपनी पूरी कहानी आपको बता रही हूँ, सब काम करके तब पढ़ाई किया करती थी। एमए फाइनल हुआ, और एमए फाइनल होने के बाद बीएड दिए। जब बीएड हमारा हो रहा था, उसी समय हमारी बेटी हमारे पेट में आ गई, बड़ी वाली बेटी 2006 में। इस समय वो इंटर फाइनल है, उसका पेपर दे रही है। तो जब वो होती है, वो ऑपरेशन से हो जाती है। आप बताइए, जब ऑपरेशन हो जाता है महिलाओं को तो दिक्कत होती है कि नहीं, गैस बनता है कि नहीं। जब गैस बनता है तो खाना हजम नहीं होता है, तो खून की कमी होगी, कमजोरी होगी, थकान होगी, बीमारी होगी कि नहीं होगी। ऐसे ही मेरी भी कंडीशन धीरे धीरे होती गई। 2004 में शादी, वो 2006 में जब बिटिया हुई ऑपरेशन से, फिर धीरे धीरे हमारा बीमारी की तरफ चला गए। हम फिर वही सोचे कि अब हमारी पढ़ाई नहीं होगी। हम टेट का भी फॉर्म भरे, कुछ नंबरों से रुक गया, लेकिन कोशिश करते थे कि हम पढ़ करके मतलब टीचर बनेंगे। लेकिन 2010 में जब दूसरी बिटिया ऑपरेशन से होती है, तब तो और बुरी कंडीशन हो गई, बहुत दिक्कत हो गई। तब तो कमर से, हम आपको बताएं कि अगर हम झुकते थे तो डायरेक्ट खड़े नहीं हो पाते। महिला संबंधी इतनी समस्या थी